पे काम की थी इफ स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग लूप्स को डिस्कस करते हैं। लूप्स बेसिकली क्या होते हैं? लूप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर या कोई भी ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होती है जो क्या करता है, जो ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स चला लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में दो टाइप्स की लूप है, एक तो फोर लूप है और एक वाइल लूप है। तो इस क्लास में हम लोग फोर लूप को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो और लूप जो है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इसकी जब कंडीशन ट्रू होती है तब ये रन होती है, ठीक है। और मतलब बोलियन में जो होती है, बोलियन तो आप जानते हैं कि ये तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। जैसे हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ ली थी ना, अगर ट्रू होती है तो ये आ जाएगी और फॉल्स होता है तो ये आएगी। तो इसमें ट्रू होनी चाहिए, सिर्फ इसमें एक ही वो है, ट्रू होनी चाहिए। तो ट्रू आप किस तरह बना लेंगे? सबसे पहले तो आपने फोर कमांड लिखनी है और फोर के बाद ब्रैकेट्स और जी राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। अब आपने यहाँ पे ट्रू कंडीशन किस तरह बना सकते हैं? सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनानी है, वेरिएबल आई इक्वल्स टू 0 में बनाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार एक वेरिएबल है आई और उसकी कीमत 0 है। अब दोबारा कहता हूँ कि आई इज़ लेस देन 5, मतलब जब तक आई की जो इनिशियल कीमत है, इनिशियल वैल्यू है वो 0 है, जब तक ये 5 से कम नहीं होती तो इस आई को मतलब बढ़ा ले, इसको इंक्रीमेंट कर लें, ज़्यादा कर लें। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट इजाफा, ये आप समझ लें कि इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि इजाफा करना और डिक्रीमेंट का मतलब है कमी करना। ये इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ मैंने एक वेरिएबल ले लिया है x इक्वल्स टू 10 और दूसरा वेरिएबल ले लिया y इक्वल्स टू 20, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कमांड के ज़रिए मैं इनको ज़रा एक तीसरा वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, सिंपल x को ही देखते हैं। अच्छा जी, देखिए 10 आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे x प्लस प्लस लिखता हूँ तो इससे मुराद की इंक्रीमेंट, यानी इसमें इजाफा कर रहा हूँ, मैं एक नंबर इजाफा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ तो ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं? 4 टाइम्स, ठीक है, 1 2 3 4। तो इसमें 4 इजाफा हो रहा है। अगर मैं इनको चेंज कर लूँ माइनस में तो ये डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी एक कम हो रहा है, ठीक है। 9 8 7 इसी तरह, ठीक है। तो ये बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती है। अब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ यानी अब प्लस प्लस हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो अब ये यानी आप जो भी यहाँ पे कोड्स लिखेंगे तो वो 5 टाइम्स या 4 टाइम्स रिपीट होंगे, क्योंकि लेस देन है, 4 टाइम्स रिपीट होंगे। अगर मैं यहाँ पे अलर्ट लिख लूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखना हो तो ये 5 टाइम्स अब रिपीट होगी, 1 2 3 4 5, 4 टाइम्स बेसिकली, क्योंकि ये लेस देन। अगर मैं इक्वल यहाँ पे देता हूँ तो 5 टाइम्स होगी। और उसके बाद अगर मैं प्लस लगा के आई को डिफाइन करता हूँ तो ये बेसिकली लेंथ होगी, अब ये भी आएगी, यानी 4 टाइम्स। रिफ्रेश, इसको मैं सेव करता हूँ, दोबारा रिफ्रेश। 0 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर इसको मैं इसी ये जो ब्लॉक ऑफ कोड्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, आप ये यहाँ पे कंसोल से भी इसको रिपीट कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट डॉट राइट को भी आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अलर्ट को ही कर रहा हूँ ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए। इसके बाद अगर मैं इसको रिवर्स चलाना चाहूँ तो सबसे पहले जो इनिशियल वैल्यू होगी इसको मैं ज़्यादा रखता हूँ, यानी 5 रखता हूँ, और लेस देन को ग्रेटर देन में चेंज करता हूँ और इसको 0 रखता हूँ। ये किस लिए? क्योंकि 5 से जब स्टार्ट होगी तो जब तक ये ग्रेटर देन 0 ना हो तो इसको डिक्रीमेंट कर लो। और अगर आप इन कोड्स को गलत लगाते हैं ना, 4 या लूप को अगर गलत लगाते हैं तो ये ब्राउज़र को यानी वो कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ब्राउज़र हैंग होती है आपकी वैल्यूज़ गलत होने की वजह से। अब यहाँ पे बिल्कुल वही सेम पैटर्न है। अलर्ट में लिखता हूँ हेलो प्लस आई। अब देखना आप 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 4 3 2 1, ठीक है, यानी रिवर्स हो रहा है। अच्छा, आप इन लूप्स को यूज़ करते हुए एक प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ट्वीट्स इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अरे बेसिकली मैंने एक वेरिएबल ट्वीट बना ली और उसके अंदर अरे लिख ली, अरेज बना रहा हूँ, और आई लव JS, ठीक है। अब 4 लूप चला लेता हूँ, 4 वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5। अच्छा, इस बार मैं क्या करता हूँ, ठीक है, 5 ही रखता हूँ फ़िलहाल। अब मैं अलर्ट कमांड यूज़ करता हूँ,
अलर्ट ट्वीट्स आई, ये बेसिकली लेंथ होती है सेव। अब रिफ्रेश देखिए, गुड मॉर्निंग, हेलो वर्ल्ड, आई लव यू, ये बेसिकली जो ट्वीट है वो अलर्ट में रहे। अब देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहे हैं 2 टाइम्स, वो इसलिए कि ये देखिए आपने कहा कि भाई 5 टाइम्स इसको, यानी जब तक 5 नहीं होती, ठीक है, 5 टाइम्स जब तक रिपीट नहीं होती तो ये चलता रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ट्वीट्स वेरिएबल है और डॉट इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ तक ही ये जो पोजीशन है कंडीशन है वो इसकी लेंथ पर ही डिपेंड करेगी। सेव, अब रिफ्रेश देखें, गुड मॉर्निंग, हेलो वर्ल्ड, आई लव यू, ठीक है, 3 टाइम्स इसकी लेंथ है तो ये रिपीट भी 3 टाइम्स होगी। अच्छा, मज़ीद इसको देखते हैं। मज़ीद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल ट्वीट स्ट्रिंग इक्वल्स टू, ठीक है, इसको फिलहाल खाली छोड़ते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, मैं कहता हूँ कि ये जो वेरिएबल जो ट्वीट स्ट्रिंग है ये इक्वल किस चीज़ के है, इक्वल हो ट्वीट स्ट्रिंग, और इसमें अब ऐड करता हूँ मैं, ठीक है, पी टैग ऐड करता हूँ और पी टैग को क्लोज करता हूँ। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं बेसिकली आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक डिव बना रहे हैं, डिव को आईडी देता हूँ मैं ट्वीट डिव। इसके अंदर ये जो ट्वीट्स हैं हमारे, ठीक है, अरेज हैं, ये जो अरे के अंदर जो ट्वीट्स है, वैल्यूज़ है, ये इस डिव में आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, यानी लूप चला के हम लोग यहाँ पे इनको लाएंगे। और इसके बाद मैंने कहा कि एक वेरिएबल बना लिया ट्वीट स्ट्रिंग, उसको यहाँ पे फिलहाल खाली छोड़ दिया, ठीक है। अब लूप में मैं कह रहा हूँ कि ये जो ट्वीट स्ट्रिंग है ये इक्वल हो ट्वीट स्ट्रिंग, और इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं पी टैग्स, ठीक है। अब पी टैग्स के अंदर क्या करना है, ये बेसिकली प्लस मैं किस लिए लगा रहा हूँ कि ये वेरिएबल है और ये स्ट्रिंग है, इन दोनों को मैं मिला रहा हूँ, डबल कोट्स सब में आ रहा है ना। अब इस प्लस के अंदर मैं क्या करता हूँ, ट्वीट्स बेसिकली ये है, और आई किस लिए ला रहा हूँ कि इनकी जो लेंथ है ना, लेंथ पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब मैं जब सेव करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ट्वीट डिव, इसकी इनर HTML में क्या ऐड करना है, ट्वीट स्ट्रिंग। सेव, रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पे सारे ट्वीट्स जो है यानी इस डिव में अब आ गए हैं, ठीक है। अब अगर मैं कोई और ट्वीट ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज हाय, तो इसमें बेसिकली आ जाती है, ठीक है। तो ये फॉर लूप थी, इसके मैंने आपको डिफरेंट यूजेज भी बताए, ठीक है। और मतलब ये देखिए रिपीट ही कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल टाइम्स एक ब्लॉक ऑफ कोड को चला रहे हैं।